हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। उत्तराखंड के एग्जाम्स की तैयारी पाठशाला के साथ है जारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया? ठीक है, कॉमन पिकॉक हमारी राज्य तितली है, ये सभी जानते हैं। और उसे राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन बी 2016, 7 नवंबर 2016 को घोषित किया गया था। जो कॉमन पिकॉक, इसका वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है। और 30 से 35 दिन तक इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। टिमरू के पेड़ पर ये अंडे देती है और उसी के पत्ते खाती है। ठीक है ना। 1996 में क्या हुआ था कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे सबसे बड़ी तितली घोषित किया था। ठीक है। और 2016 में लच्छीवाला में एक बटरफ्लाई पार्क भी खोला गया था जहां इसे रखा गया था। किस स्थान को पूर्व में कबीरपुर कहा जाता था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप मेरे से पहले आंसर दें। जो लोग हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि मैं रोज अलग अलग क्वेश्चन लेके आता हूं। और जो आज जुड़े हैं वो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए, कार्तिकेयपुर को कहा जाता था पहले कबीरपुर। ठीक है ना। उत्तराखंड की पहली ऐतिहासिक परिवार कौन? कार्तिकेयपुर की पहली प्रारंभिक राजधानी थी कौन सी? कार्तिकेयपुर। या फिर कत्यूरी राजवंशों की प्रथम राजधानी थी कार्तिकेयपुर। असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पर्सी विंडम। 1914 से 1924 तक 14 से 24 तक ये कमिश्नर रहे। इनके समय असहयोग आंदोलन हुआ। कुमाऊं वाटर रूल्स 1917, कुमाऊं वाटर रूल्स, ठीक है ना, 1917 इनके समय पे हुए। 1923 में पुल एजेंसी की स्थापना जोत सिंह नेगी द्वारा। और क्या हुआ था इनके समय में? तो इनके समय में 1900 के काल में बहुत सारी काम हुए थे इनके समय में। ठीक है ना। कुमाऊं परिषद का गठन हुआ 1916 में। कत्यूरी शासन में उत्तराखंड में किस धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और कत्यूरी धर्म में हुआ था सबसे ज्यादा ब्राह्मण धर्म का प्रचार। ठीक है ना। सनातन धर्म को मानते थे कत्यूरी लोग। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन कुमाऊं हिमालय के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर बनेगा इसके ऑप्शन ए के मित्तल। बात करेंगे मदन चंद्र भट्ट की, तो इन्होंने लिखी थी कौन सी? हिमालय का इतिहास। ठीक है। और राहुल सांकृत्याल ने उत्तराखंड परिचय, सॉरी, हिमालय परिचय, ठीक है ना, गढ़वाल हिमालय परिचय कुमाऊं, इस तरीके से पुस्तक लिखी है। बीना बेंजवाल ने काफी पुस्तकें लिखी है, जैसे हिंद, ओखली, भुला, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को ग्रीन बोनस के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? ठीक है ना। ग्रीन बोनस के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन ए 2%। राज्य की कौन सी नदी महिशीर मछली के लिए या फिर महाशीर मछली के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी है? तो यह है अलकनंदा, पंचप्रयागों की एक कॉमन नदी अलकनंदा। ठीक है। कुमाऊं हिल कहां स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर है इसका ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है कुमाऊं हिल। तो देखिए क्वेश्चन भले जम्मू कश्मीर का, लेकिन नाम तो उत्तराखंड से जुड़ा है ना, कुमाऊं हिल। तो आपको देखिए कुमाऊं हिल उत्तराखंड में है ही नहीं, कुमाऊं हिल है जम्मू कश्मीर में। स्कंद पुराण में काली नदी को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में जाना जाता है काली नदी को किस नाम से? तो ये है आपका ऑप्शन ए, श्यामा नदी। और नेपाल में इसे क्या जानता है? तो नेपाल में शारदा कहा जाता है। 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कालापानी गाड़ से ये निकलती है। ठीक है ना। कालापानी गाड़ से ये निकलती है और इसके जल को पवित्र नहीं माना गया है। गौरी उड़ियार किस देवता को समर्पित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। आंसर होगा ऑप्शन सी, शिव को समर्पित है गौरी उड़ियार। और कहां पर है? तो यह है आपका बागेश्वर में। कहां है? बागेश्वर। इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो ये होंगे आपके ऑप्शन बी, श्री राम शर्मा ने लिखी, श्री राम गोपाल द्वारा लिखी गई है इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो कैसे याद करेंगे, इंडो चाइना तिब्बत, ठीक है, और सबको मिला, यानी गोपाल ने सबको मिला दिया। श्री राम भी यही चाहते थे और गोपाल भी यही चाहते थे कि सब मिलजुल के रहे, तो इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल। नैन्सी रावत की बात करें तो इन्होंने लिखी हुई पुस्तक कौन सी है, तो इनकी है अक्षांश दर्पण। अक्षांश दर्पण इन्होंने पुस्तक लिखी थी। बहुत बड़े सर्वेयर थे, अंग्रेजों में बहुत ज्यादा नाम था नैन्सी रावत जी का। राजेंद्र बलोजी ने लिखी है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश। ठीक है, और बीना बेंजोल की पुस्तकें मैं आपको बता ही चुका हूं पीछे। बोटिया जनजाति में प्रचलित अर्जी क्या है, अर्जी क्या कहते हैं, क्या होता है, तो अर्जित होता है मंदिर, त्योहार, नृत्य, सामेश व्यंजन। तो ये होता है एक तरीका सामेश व्यंजन। ठीक है ना, भोटिया लोग अलग होता है, जैसे भात को भोटिया लोग क्या बोलते हैं, छाकू। ठीक है, सब्जी को बोलते हैं छामा। ठीक है, ऐसे ही रोटी को बोलते हैं बड़े आकार की क्या, पुली, और छोटे आकार की रोटी को कुतो। सुशीर वाद्य यंत्र जोया मुरली को राज्य में किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर बनेगा इसको अलगोजा। अलगोजा के नाम से उत्तराखंड में बांसुरी को जाना जाता है, जो बांस या रिंगाल से बनाई जाती है। प्रसिद्ध कंडार देवता मंदिर किस जनपद में है। कंडार देवता का मंदिर आपका पड़ता है ऑप्शन ए उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी में से न्याय के देवता के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें, कंडार देवता को। कहा जाता है कि बहुत सी बीमारियों का इलाज भी यहाँ पर हो जाता है, मतलब जैसे लोग कोई बीमार होते हैं तो यहाँ आते हैं, भगवान के आशीर्वाद लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। राज्य की कौन सी जनजाति सर्वाधिक नृत्य संगीत प्रेमी है। सर्वाधिक नृत्य संगीत प्रेमी है आपकी ऑप्शन बी जौनसारी जनजाति। बहुत सारे जैसे हारुल नृत्य, हारुल या फिर इसे परात भी कहते हैं, और अंडे कांडे, अंडे कांडे। ठीक है, जंगबाजी नृत्य करा जाता है, कब, पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये दिवाली के दूसरे दिन। ऐसे बहुत सारे नृत्य करते हैं जौनसारी लोग। क्रांतिकारी पंडित ज्योतिराम कांडपाल का निजी पेशा क्या था। शिक्षक, व्यापारी, किसान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो गांधी जी की दांडी यात्रा हुई थी, क्या हुई थी, दांडी यात्रा, तो उसमें से उत्तराखंड के 3 लोगों ने भाग लिया था। कौन कौन, एक थे पंडित ज्योतिराम कांडपाल, दूसरे थे खड़ग बहादुर, खड़ग बहादुर, और तीसरे थे भैरव दत्त जोशी, भैरव दत्त जोशी। ठीक है, तो ज्योतिराम कांडपाल का निजी पेशा था ऑप्शन ए शिक्षक। किस पुराण में बद्रिका आश्रम को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है। तो बद्रिका आश्रम को गंगा तटस्थ कहा गया है ऑप्शन बी वामन पुराण में। उत्तराखंड का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो देखिए, नेपोलियन के बारे में सबको ही जानता है कि नेपोलियन जिसने लगभग आधी दुनिया जीत ली थी, तो वैसे ही अजयपाल जिसने उत्तराखंड के 52 गढ़ों को जीता, उसे कहा जाता है उत्तराखंड का नेपोलियन। ठीक है, प्रसिद्ध वैद्य रामदत्त पंत का उपनाम क्या था। रामदत्त पंत नाम पता है, उनका उपनाम क्या था। तो रामदत्त पंत को कहा जाता था कविराज। क्वेश्चन उल्टा बन सकता है कि कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो वो रामदत्त पंत होंगे। 1954 में हल्द्वानी में माधव औषधालय की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर होगा इसका फिर से रामदत्त पंत। 54 में स्थापना हुई, कहां हुई, हल्द्वानी में, और किसकी, माधव औषधालय की। और किसने करी, रामदत्त पंत ने। खस परिवार कानून किसकी रचना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर होगा इसका ऑप्शन बी BL धनौसी द्वारा लिखी गई खस परिवार कानून। उरेडा की रिपोर्ट के अनुसार घराट विहीन जनपद है, मतलब जिन जनपदों में घराट नहीं है वो कौन कौन से है। तो ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी हरिद्वार और उधम सिंह नगर में इसने, उरेडा ने माना है कि यहाँ पर घराट नहीं है। घराट आप सभी जानते हैं, और उरेडा जो कंपनी है वो घराटों का संरक्षण करती है। गरुड़ मंदिर किस जनपद में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर बनेगा ऑप्शन ए पौड़ी गरुड़ चट्टी में। और एकदम मुख्य स्थान की बात करेंगे तो कौन सा है, गरुड़ चट्टी में स्थित है गरुड़ मंदिर। ये मंदिर का बहुत ही जाना माना मंदिर है, ठीक है ना, और कहा जाता है एकमात्र मंदिर है गरुड़ जी का। कड़व आश्रम किन पर्वतों के मध्य बसा है। ठीक है, कड़व आश्रम जिसका वर्तमान नाम क्या है, चौका घाट।
ठीक है, तो वो है कहां पर, तो ये है उपरोक्त दोनों यानी हेमकूट और मणिकूट दोनों के पर्वत के मध्य है, और मणिकूट पर्वत पे आपका गरुड़ मंदिर बसा है। कणव आश्रम में किसके मतलब शकुंतला और जो उसके भरत के पिताजी थे दुष्यंत की प्रेम कहानी लिखी गई थी। यहीं पर उन्होंने कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना करी, और सुयाल नदी के तट पर है क्या, कणव आश्रम। चंद शासकों के समय शौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल रूप में लिया जाने वाला कर कौन सा है, ठीक है ना, स्वर्ण धूल रूप। तो अगर आप प्रायवाची से पढ़ते हैं तो आपको आंसर बहुत जल्दी आएगा, और आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कनक। कनक मतलब भी क्या होता है, सोना। देखिए अगला क्वेश्चन, गुणादित्य सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अल्मोड़ा में स्थित है गुणादित्य सूर्य मंदिर। देखिए अगला क्वेश्चन, मडगा सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है। देहरादून, चमोली, टिहरी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका इनमें से कोई नहीं। मडगा सूर्य मंदिर स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। कहा है, पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड में काफी सूर्य मंदिर है, जैसे कुलसारी का सूर्य मंदिर है, कुलसारी सूर्य मंदिर कहाँ है, चमोली में, ठीक है। खेती खान का सूर्य मंदिर है कहा, चंपावत, लोहाघाट। और हिंडोला खाल में है एक सूर्य मंदिर, हिंडोला खाल देवप्रयाग में सूर्य मंदिर है। विकेट बंदोबस्त का समय क्या था। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, और आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1863 से 73 तक विकेट बंदोबस्त। वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया पहला भू बंदोबस्त। इसमें भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। महाराजा नरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय किस जनपद में है। तो महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय स्थित है कहा, ऑप्शन ए, टिहरी में, ठीक है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि महाराजा विचित्र शाह संग्रहालय कहां है। माता देवलाली का मंदिर स्थित है देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली या फिर रुद्रप्रयाग। तो देवलाली का मंदिर स्थित है आपका ऑप्शन ए, देहरादून, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस पवार शासक ने राजगढ़ी को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी आपका ऑप्शन बी, पृथ्वी शाह ने। और राजा बनाया था किसे, दिलीप शाह को। मतलब राजगढ़ी का राजा बनाया था किसे, ये शासक कह सकते हैं आपने, दिलीप शाह को वहां का शासक बनाया था। पृथ्वीपति शाह ने उसे सुलेमान शिको को, किसे, सुलेमान शिको को अपने आप पनाह दी थी। और बस पृथ्वीपति शाह की स्थिति हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, किस पवार शासक ने राजगढ़ी को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। किसने बनाया था, तो ये बनाया था ऑप्शन बी, पृथ्वी शाह ने। और दिलीप शाह को, किसे, दिलीप शाह को क्या करा था, वहां का राजा घोषित किया था। इन्होंने सुलेमान शिको को, किसे, सुलेमान शिको को पनाह दी थी, ठीक है, सुलेमान शिको को पनाह दी थी। गढ़वाल का विनाशकारी भूकंप किस शासक के समय आया था। चार ऑप्शन आपके सामने है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आंसर होगा प्रद्युम्न शाह, 1803। राजगढ़ी नामक स्थान स्थित है। तो राजगढ़ी जिसे पृथ्वीपति शाह ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, और वो थी आपकी ऑप्शन ए, उत्तरकाशी में, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे हैं, याद करते हुए चलना है। रिपीट होंगे क्वेश्चन एक कुछ समय बाद, लेकिन अभी से आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। मैं आपको वादा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन याद करवा दूंगा। गांधी जी को उत्तराखंड में चल रही कुली बेगार प्रथा से किस उत्तराखंडी ने अवगत कराया था। किसने कराया था, तो ये कराया था ऑप्शन डी, बद्रीदत्त पांडे। सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा सक्रिय व्यक्ति थे राजनीति में बद्रीदत्त पांडे। उत्तराखंड राज्य का प्रथम जिला जो खुले में शौच मुक्त बना कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन ए, नैनीताल। नगर पालिका की बात करेंगे तो वो है चंबा, ठीक है। गरुड़ताल स्थित है। गरुड़ताल कहां है, तो ये है आपका ऑप्शन ए, नैनीताल में। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख पर किस शासक के विजय का उल्लेख किया गया है, तो ये है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में, और ये है ऑप्शन डी, अशोक चल के। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज किस जनपद में स्थित है, तो यह स्थित है आपका देहरादून में। 13 मार्च 1922 को इसकी स्थापना हुई थी। एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल स्थित है कहा,
तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, देहरादून के FRI में। बैरिस्टर मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपका ऑप्शन ए, भक्त दर्शन ने। उत्तराखंड की प्रथम परिवहन विमान कमांडर महिला कौन सी थी? तो प्रथम परिवहन विमान कमांडर ये थी आपकी क्षमता वाजपेयी। यानी इसमें क्षमता है क्या? विमान उड़ाने की। ऐसे याद करना कि विमान उड़ाने की क्षमता जिसमें थी वही बनी पहली महिला। ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर कौन है? तो यह है आपकी ऑप्शन ए, भूमिका शर्मा। ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी आपका ऑप्शन ए, 1982 में। 624 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जोशीमठ में इसका हेडक्वार्टर है, चमोली में। गंगाधर महादेव मंदिर किस जनपद में है? तो गंगाधर महादेव जनपद है आपका कहा? हरिद्वार में। हरिद्वार स्थित किस स्थान पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी? कहां की थी? तो ये करी थी आपकी ऑप्शन सी, कुशाव्रत घाट में। ज्वाला जी मंदिर स्थित है। ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चंस को याद करते हुए चलना है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए गए हैं आपके लिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि और भी अच्छे क्वेश्चंस लाए जाएंगे और आपको सब याद करवाया जाएगा। ठीक है। ज्वाला जी मंदिर स्थित है तो यह है आपका ऑप्शन बी, मसूरी में। कहा जाता है जो हमारे देश में 52 शक्तिपीठ है उनमें से एक है ज्वाला जी मंदिर, और यहां पर माता सती की जीभ गिरी थी। अन्नपूर्णा मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो अन्नपूर्णा मंदिर आपका स्थित है ऑप्शन ए, उत्तरकाशी में। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का जीर्णोद्धार किस राजा ने करवाया था? तो ये करवाया था राजा ने तो करवाया नहीं था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सुदर्शन शाह की पत्नी खनेती देवी ने करवाया था जीर्णोद्धार विश्वनाथ मंदिर का। और बनवाया किसने था? नागवंशी राजा थे। कौन? गणेश्वर। नागवंशी राजा गणेश्वर ने बनाया था। लक्षेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो लक्षेश्वर मंदिर भी आपका स्थित है उत्तरकाशी। बंदरपूछ कितने शिखरों का सामूहिक नाम है? तो 3 शिखरों का सामूहिक नाम है बंदरपूछ श्रेणी। किस पर्वत का प्राचीन नाम कालिंदी पर्वत था? ठीक है। तो किसका था? तो ये आपका ऑप्शन ए, बंदरपूछ। क्यों? क्योंकि कालिंदी किसे कहा जाता है? यमुना को। ठीक है ना। और यमुना कहां से आती है? बंदरपूछ पर्वत से। देखिए आपके सामने, उत्तराखंड को CII द्वारा पार्टनर स्टेट का दर्जा कब दिया गया? तो यह दिया गया था आपका ऑप्शन बी, अक्टूबर 2001 में। राज्य का कौन सा नगर बिल्ब व नील पर्वतों के बीच बसा है? तो यह है आपका ऑप्शन सी, कोटद्वार। इधर है नील पर्वत, इधर है बिल्ब पर्वत, बीच में है आपका हरिद्वार। ठीक है ना। बिल्ब पर्वत पर आपका है मनसा देवी। ठीक है ना, मनसा देवी। और यहां पर आपका क्या है? चंडी देवी मंदिर। नील पर्वत पर आपका चंडी देवी मंदिर है। राज्य के किस नगर को चारों धामों का द्वार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरिद्वार को। और कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, तो ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका मंसूरी। क्या हो जाता है? मंसूरी। ठीक है। गांधी जी ने हरिद्वार की यात्रा कब की थी? 1915, 1927, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी, 15 और 17 दोनों में करी थी। 15 और 27। सप्तऋषि आश्रम किस जनपद में स्थित है? सप्तऋषि आश्रम स्थित है आपका हरिद्वार में। वैदिक साहित्य के अनुसार किस भूमि पर आर्यों से पूर्व असुर जाति लोग रहते थे? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। और इसका आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। मतलब ऐसा आपने नियमावली बनाई कि देहरादून में असुर रहते हैं। भागीरथी रिसोर्ट्स किस जनपद में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना है। बहुत बार बच्चे इसका आंसर उत्तरकाशी मार देते हैं, तो नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून। वैद्यनाथ मेला किस जनपद में लगता है? तो वैद्यनाथ मेला लगता है बागेश्वर में। गोमती और सरयू के संगम पर है क्या? वैद्यनाथ। ठीक है। राजाओं की घाटी किस जनपद को कहा जाता है? किस जनपद का उपनाम है? तो राजाओं की घाटी कहा जाता है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा को। विकास नगर का पुराना नाम क्या था? तो विकास नगर का पुराना नाम है क्या? ऑप्शन डी, चुड़फुर। ठीक है। छकाता किसका नाम है? तो यह है नैनीताल का।
नैनीताल का। तिक्सेन की बात करें तो ये नाम है मुनस्यारी का। और सीरा, सीरा किसका नाम है? तो सीरा है डीडी हाट का, डीडी हाट का। सतपुली किस नदी के तट पर बसा है? 4 ऑप्शन आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बार ऑप्शन के हिसाब से होता है, तो देखिए यहां पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर बनेगा ऑप्शन बी पूर्वी नयार। जबकि कहा जाता है कि जो सतपुली है वो कहाँ है? तो वह है पूर्वी और पश्चिमी नयार के संगम पर बनता है क्या? सतपुली। हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमालय का इतिहास पुस्तक लिखी थी आपके ऑप्शन बी, पीछे ही बताया मैंने, मदन चंद्र भट्ट ने। बद्रीदत्त पांडे ने लिखी थी कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास, ठीक है। और यशवंत कठोर ने लिखी थी हिमालय का पुरातत्व, हिमालय का पुरातत्व। डबराल जी की पुस्तक है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। कुब्जा भृग किसका प्राचीन नाम है? कुब्जा भृग प्राचीन नाम है ऑप्शन ए आपका ऋषिकेश का। ऋषिकेश एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों के मंदिर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये थे उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी से जुड़िए और वहां पर रोज रात 9:30 बजे क्विज करके अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए। धन्यवाद।